मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको सुप्रभात। आज मैं आपके क्लास 10th का पहले अध्याय प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 लेकर के आया हुआ हूं, जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं अभी बता रहा हूं, जिसका आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूपेण आपको भौतिकी की परीक्षा में कहीं भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न आता है आज के क्लास का कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण तो आप जानते ही हैं कि प्रकाश से जो रोशनी आती है उसे हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है। और पुंज, पुंज का मतलब होता है ढेर। तो प्रकाश जो है, प्रकाश के किरणों के पुंज को यानी समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को ही हम लोग जो है किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया बात कि प्रकाश से जो रोशनी हम लोगों को मिलती है, सूर्य जब उदित होते हैं तो उससे किरण निकलती है। तो वह किरण जो है समूहों में जब निकलती है, किरणों का जो समूह होता है उसी समूह को हम लोग जो है क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो सीधी बात याद रखेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए लिखते हैं फटाफट इसको। किरण पुंज किसे कहते हैं, ये प्रश्न अगर आ जाए तो आप जवाब लिखेंगे प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों को किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब जैसे देखिए कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। प्रकाश, यहाँ पर सूर्य है और इससे सूर्य से क्या निकलेगा, किरण निकलेगा। एकदम हंसता हुआ सूर्य बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है, हमारा सूर्य है। अब सूर्य से हमारा क्या निकल रहा है भाई, प्रकाश निकल रहा है। और प्रकाश जो है वह कैसे निकल रहा है, समूह में निकल रहा है। यहाँ देखिए समूह में निकल रहा है। तो ये जो प्रकाश के किरणों का समूह होता है, इसी को हम लोग जो है कि क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गई बात, किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों, देखिए प्रकाश से यहाँ सूर्य से क्या निकल रहा है, प्रकाश। और ये प्रकाश जो निकल रहे हैं, तो किरण जो इसका निकल रहा है, प्रकाश से जो किरण आ रहा है, तो प्रकाश के किरणों का ये जो समूह बन रहा है, तो देखिए झुंड में है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब जो है किरण पुंज के बाद हम लोग क्या समझेंगे कि प्रकाश के किरणों के पुंज को, ढेर को, समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं ये समझिए। इससे एक प्रश्न आता है, चाहे वह जो है किसी भी तरह के किरण पुंज से हो, लेकिन एक प्रश्न आता है। तो अब हमारा आता है अगला प्रश्न कि किरण पुंज किसे कहते हैं। ये तो हो गया किरण पुंज किसे कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। चलिए प्रश्न लिखते हैं सबसे पहले कि किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न, तो किरण पुंज के अगर प्रकार के बारे में आपको पूछा जाए कि किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, नाम बतावे, तो हम कहेंगे किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई,
तीन प्रकार होते हैं, है ना। पहला जो होता है समानांतर किरण होता है। पहला क्या होता है? समांतर किरण होता है, जिसे हम लोग समानांतर किरण कहते हैं। दूसरा जो होता है अभिसारी किरण होता है। क्या होता है? अभिसारी। और तीसरा जो होता है वह होता है हमारा अपसारी किरण, है ना। समानांतर किरण, अभिसारी किरण और अपसारी किरण, ये तीन तरह के किरण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखते हैं किरण, प्रश्न हो गया कि आपको ये पूछा गया कि किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है लिखिए किरण पुंज। किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं? तो किरण पुंज के तीन प्रकार होते हैं। किरण पुंज के कितने प्रकार हो जाते हैं? तीन प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार आपका होता है समांतर किरण होता है। ठीक है, समानांतर किरण। दूसरा होता है, पहला समांतर किरण हो गया, दूसरा अभिसारी किरण होगा। दूसरा क्या होगा? अभिसारी किरण। और तीसरा जो होगा वह होगा अपसारी किरण। अपसारी किरण। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को ये तीन किरणों के बारे में कि समानांतर किरण किसे कहते हैं, है ना, या समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अब सबसे पहले आता है बात 1 नंबर में कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। किसे कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझिए कि समानांतर किरण पुंज हम लोग किसे कहते हैं। तो ऐसे किरण पुंज जिनकी सभी रेखाएं आपस में समानांतर हो। ठीक है, ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी जो रेखाएं होगी, है ना, यानी निकलने वाली जो किरण होगी वह आपस में क्या होंगे? समानांतर होंगे। तो उसे हम लोग कहते हैं समानांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज जिनके सभी रेखाएं आपस में समानांतर होंगे, बराबर होंगे, उसे हम लोग जो है समानांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए हम लिखते हैं अब इसके। ऐसे किरण पुंज, दिख रहा है? ऐसे किरण पुंज जिनकी सभी रेखाएं आपस में बराबर हो, जिसकी सभी रेखाएं आपस में बराबर हो, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ये बात हो गई। अब इसके जो है उदाहरण को आप समझिए। इसके उदाहरण को समझते हैं। जैसे यहां से ये रेखा, यहां से ये रेखा, यहां से ये रेखा। अब देखिए कि ये सभी जो किरण पुंज हैं, तो इस किरण पुंज की जितनी भी रेखाएं हैं वह सभी की सभी रेखाएं आपस में क्या है भाई? बराबर हैं।
जब सभी रेखाएं आपस में बराबर होंगे तो इस तरह के किरण पुंज को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग जो चलते हैं वह चलते हैं, ये तो हमारा हो गया 1 नंबर। अब हमारा 2 नंबर में क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी का मतलब होता है कि जमा होना। क्या होता है? जमा होना। ठीक है। और अपसारी जो होता है इसका मतलब होता है फैल जाना। ठीक है। अभिसारी का मतलब जमा होना। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग लिखेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे किरण पुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर के जमा होती है, ऐसी किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर के जमा होती है, तो उसे हम लोग जो है अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो लिखिए, क्या लिखेंगे कि ऐसे किरण पुंज किरण पुंज जिनकी सभी, ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर या आकर, जो बोल सकते हैं, ऐसे किरण पुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर या ऑब्लिक आकर जमा होते हैं, ऐसे किरण पुंज को ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल में आप देखिए कि ऐसे किरण पुंज जिनकी सभी किरणें, एक ही बिंदु पर जाकर जमा होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से किरण गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और सब जाकर के यहाँ एक बिंदु पर जब जमा होते हैं तो यह जो किरण पुंज कहलाता है, उस किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ गए? तो देखिए, जितनी भी किरणें हैं इस किरण पुंज की, जहाँ से किरण निकल रहा है उसकी जितनी भी किरणें हैं वह क्या होता है? तो ऐसे किरण पुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर क्या करती है? जमा होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये बात हो गया। अब इसके बाद जो अगला हमारा आता है तीसरा नंबर, वह आता है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं।
चलिए अब लोग देखते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज की जब बात करते हैं तो इसमें होता है किरणों का फैलाव होना। किरणों का क्या होता है भाई? फैलाव होना। तो ऐसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल करके फैलते हुए प्रतीत होती है। ठीक है, अभी सारी में हमने क्या देखा कि फैलते हुए जो किरण थे वह एक बिंदु पर आ रहे थे, है ना। और इसमें क्या होगा कि जब जो है ऐसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए प्रतीत हो रहे थे तो उसे हम लोग जो है क्या कहेंगे? अपसारी किरण। आपने देखा होगा मोर को, तो जब मौसम सुहावना होता है, बरसाती मौसम होने, बरसात होने वाले होते हैं, तो बरसात होने वाले जब होते हैं तो आपने देखा होगा कि मयूर जो होते हैं वह काफी खुश हो जाते हैं और वह नाचने लगते हैं। तो नाचने के पहले वह क्या करता है कि अपने जो है पंखों को फैलाता है ऐसे करके, और जब पंखों को वो इस तरह से फैलाता है तो उसके पंख जो है एक ही बिंदु से निकल करके फैलते हैं, है ना। तो यह जो है एग्जाम्पल जो है हमारा किसका है? अपसारी किरण पुंज का है। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होगा कि ऐसे जो है किरणों के पुंज या समूह जो एक ही बिंदु से निकल करके और फैलते हुए प्रतीत होते हैं, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो मस्त हो जाता है गेम खेलने में। किरण पुंज में जो लिखेंगे तो ऐसे किरण पुंज, ऐसे किरण एक ही बिंदु से निकलकर फैलते हुए, ऐसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकलकर फैलते हुए प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं, ऐसे ही किरण पुंज को, ऐसे ही किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ गए बात को? अपसारी किरण पुंज। अब इसके डायग्राम को देखेंगे कि यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, और एक बिंदु से ही किरण निकल करके आपको क्या दिखाई देगा? फैलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। तो इस तरह के जो किरण पुंज होंगे उस किरण पुंज को भी हम लोग जो है क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। आपने देखा होगा पंखे को, पंखा को देखा होगा, तो उस पंखे को जो देखा होगा जो कि ताड़ के पत्ते से बनाया जाता है। तो ताड़ के पत्ते से जब पंखा बनाया जाता है तो आप देखे होंगे इस तरह से डंठल होता है उसका, और यहाँ पर जो है एक बिंदु उसका रहता है जिससे ऐसे करके जो है कि बहुत सारे जो है निकले रहते हैं, और इसी बिंदु से निकले हुए बहुत सारे को ऐसे करके जो है बांध करके, और वह क्या करता है? एक गोलाकार पंखा बनाता है इस तरह से। तो ये भी एक तरह से जो एग्जाम्पल आप लोग याद रखने के लिए रख सकते हैं, वह अपसारी किरण पुंज के ही होते हैं। मयूर को आपने देखा होगा कि जब मयूर ऐसे करके जो है
नाचने के लिए जो है उत्साहित होती है, तो आपने जो है कि ऐसे करके मान लीजिए मयूर है, तो वह अपने पंखों को जो फैलाती है तो इसी बिंदु से ऐसे करके फैलाती है, एक ही बिंदु से फैलाती है। और जब वह एक बिंदु से ऐसे करके फैलाती है तो देखिए ये एक बिंदु से फैल रहा है, तो इसको भी हम लोग अपसारी किरण पुंज के अंतर्गत रखते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि किरण जो है, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, और सारे प्रकार को हम लोगों ने बारीकी से समझा। और अब हम अपने अगले क्लास में जो समझेंगे वह गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अगर हमारा जो है क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और जो है शेयर कर दीजिए तो और अच्छा। अगर अच्छा लगा हो तो जिससे कि हमें भी खुशी मिले और हमारे मनोबल भी बढ़े कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है आपके लिए क्लास इस पर जो है लोड कर सकूं। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।